नमस्कार। आज आपके सामने जो मैं विषय लेके आया हूँ, यह विषय थोड़ा अलग है और व्यावहारिकता से भी अलग है। यह विषय उन अदृश्य शक्ति की बात करता है जिसके बारे में हम लोग बात तो खूब करते हैं लेकिन दिखता नहीं है। हमारे चर्चा में, हमारे परिचर्चा में, हमारे गुस्से में, हमारे फ्रस्ट्रेशन में यह विषय खूब होता है। कई बार हम आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता या हमें पता नहीं होता है कि वो विषय आया कहाँ से। तो आज मैं इन्हीं दो शब्दों को लेकर आपके बीच पर चर्चा करूंगा। ये शब्द है लक, तकदीर। इन शब्दों के क्या निहितार्थ हैं और ये शब्द हमारे परिचर्चा में कहाँ से आ जाते हैं। लक क्या होता है, तकदीर क्या होता है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये शब्द आते कहाँ से और कौन निर्धारित करता है जो कि हमारे चर्चा में ये शब्द आ जाते हैं। याद करिए कि जब हम लोग बचपन में थे या हम लोग छोटे थे, ये शब्द कोई मायने नहीं रखता। अभी भी मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ कॉलेज में, वहाँ पर ये शब्द बहुत कम सुनने को मिलती है। लेकिन एज के या जीवन के किस दौर में ये शब्द प्रमुखता से छा जाते हैं या हमारे बातचीत में एक आधार बनते हैं, इस पे मैं आज चर्चा करूँगा। तो कुछ जो बातें मेरे दिमाग में आई वो मैं आपसे शेयर करूँगा, साझा करूँगा। और ये बातें और ये जो कारण है ये बहुत ही व्यवहारिक है और आप देखेंगे कि ज़्यादातर कारण आपको व्यवहारिक ही लगेंगे। तो पहला जो वजह मैं बताऊंगा कि ये लक और जो डेस्टिनी है, ये जो दोनों शब्दावली है जो हमारे लाइफ मतलब कि परिचर्चा में आता है, इसका यह कारण है कि हम अपने जीवन में जो सोचते हैं करने के लिए, जिस मुकाम तक ऊपर उठना चाहते हैं या जिस मुकाम तक हम सोचते हैं कि हम ऊपर उठेंगे, अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो ये शब्द हमारे असफलता के लिए एक आधार बनता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति सोचा है कि वो लाइफ में जो जॉब चाहेगा वो मिलना चाहिए, जो सफलता वो चाहेगा वो मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो किसको दोषी देगा, किसको दोष देगा? कोई व्यक्ति को, कोई फैमिली को या कोई सत्ता को। तो फिर वहाँ से ये लक और डेस्टिनी आती है। तो एक तो कारण यह है कि जब हम असफल होते हैं तो इसके लिए वजह देते हैं, यानी हम जो आशा करते हैं उस आशा के अनुरूप अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो ये दोनों शब्दावली हमारे चर्चा परिचर्चा में आती है। दूसरा जो वजह है वह यह है कि हमारे जो गणना है या जो हमने सोच रखा है उससे ज़्यादा सफलता मिल जाए। यानी हमने सोचा था कि मैं 10 ही रुपया कमाऊँगा और 10,000 एक दिन में कमा लूँ, तो हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तो फिर से ये दोनों शब्द आ जाते हैं, जिसे कहते हैं लक और इसे कहते हैं तकदीर। तो फिर से ये जब हमें अपनी गणना या अपनी कल्पना के से ज़्यादा सफलता अगर मिलती है तो वो भी इन दोनों शब्दों को ईजाद हम करते हैं कि इसके कारण हमें मिला, वरना मेरे बूते की यह चीज़ नहीं थी। तो ये था दूसरा पोजीशन। तीसरा पोजीशन यह है इसमें कि हमें इन दोनों शब्दों की तब ज़रूरत होती है, हमें विश्वास होता है कि ऐसा कुछ है, जब हम किसी दूसरे को देखते हैं कि जिसमें वह काबिलियत हमारे अनुसार, हो सकता है उसमें ज़्यादा हो, उसमें वह काबिलियत नहीं थी और वह उस सफलता को प्राप्त किया। कोई उतना होनहार नहीं था, इसके बावजूद भी काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा, या वह उस मुकाम तक पहुंच गया जहां तक हम सोचे नहीं थे, या जहां तक हम सोचे थे लेकिन हम नहीं पहुंच पाए और वह पहुंच गया, जबकि वह व्यक्ति हमारे अनुसार उतना होनहार नहीं था या उतना उसका दिमाग नहीं था या उसमें उतनी काबिलियत नहीं थी। तो फिर से हम इस तरह की बात का प्रयोग करते हैं कि लक होगा या उसमें कुछ तकदीर उसको लेके गया, उसका कुछ किस्मत होगा इसलिए वहाँ तक पहुँचा। तो इस तरह भी हम इस शब्दों का इजाद करते हैं। जब हमारी गणना के अनुसार कोई व्यक्ति अगर आगे निकल जाता है और उसमें काबिलियत नहीं होती है, तो अपनी काबिलियत से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाता है तो हम यह सोचते हैं कि वह पूरी तरह से किसी तकदीर के कारण या किसी खास वजह से उसको मिली है, जिसमें तकदीर भी कह सकते हैं और किसी अनसीन जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उसके अनुसार उसे मिली है। तो एक यह भी आधार है। उसके बाद अगर अगले
बात करें अगले बिंदु की ओर, तो इसमें यह है कि खास करके यह थोड़ा सा व्यवहारिक इसलिए हो जाता है कि खास करके विकासशील राष्ट्र में, जिसमें भारत भी शामिल है, जहाँ पर कि संभावनाएं बहुत सीमित हैं, जो संसाधन है वो सीमित है, और उसके लिए खड़े लोगों की संख्या ज़्यादा है। नौकरी एक है, चाहने वालों की संख्या 10 है। अब ये 9 लोग जिसको नहीं मिलेगी, वह तो किसी न किसी शब्दावली में जाएगा, कुछ ना कुछ तो व्यवहारगत शब्दों का प्रयोग करेगा, कुछ पंक्तियों का प्रयोग करेगा जिसमें वह कहेगा कि मेरे किस्मत में नहीं था, मेरी तकदीर में नहीं था, मैं लकी नहीं था कि मुझे नौकरी नहीं मिली, वरना मेरे भी क्वालिफिकेशन वही थी, उससे अच्छा मैं बोलता था। तो जब भी जो कहते हैं ना डिमांड और सप्लाई, बाजार का ये शब्द है कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई अगर कम हो, तो जिसको सप्लाई नहीं मिलेगी वह फिर यही शब्द का प्रयोग करेगा। जबकि आप विकसित राष्ट्रों में जाएंगे तो जितने धड़ल्ले से विकासशील राष्ट्रों में या गाँवों में, कस्बों में, जहाँ संभावनाएं कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वहाँ पर लोग जितना शब्दों का प्रयोग करते हैं उतना विकसित राष्ट्रों में नहीं करते, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो वहाँ भी काफ़ी विकासशील राष्ट्रों में जहाँ पे संसाधन की कमी है और अवसर की कमी है, यहाँ पे भी इन शब्दों का खूब प्रयोग होता है। उसके बाद अगर और अगले बिंदु की तरफ जाएं तो लक और जो कहते हैं ना कि तकदीर, ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा प्रयोग होते हैं जहाँ पर आप अपने ऊपर निर्भर नहीं हैं। जैसे किसानी के क्षेत्र है, किसानी में यह होता है कि आप खेतों में फसल डाल देते हैं, अब बारिश होगी तब पैदावार होगा, नहीं तो जो हम सोच रखे हैं उतना नहीं होगा। तो आप पूरी तरह से अदृश्य की सत्ता पर आपकी निर्भरता होती है। जबकि आप बिजनेस में होते हैं या नौकरी में होते हैं तो आपको पता होता है कि महीने के अंत में मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, या बिजनेस में भी आपको एक मोटा मोटी कल्पना होती है कि चलो इतना के बीच में होगा। लेकिन अकल्पनीय जो परिणाम है वह ज़्यादातर आपको खेती गृहस्थी ये सब में होता है, जहाँ पे बारिश नहीं हुई या मौसम उतना ठंडा नहीं हुआ तो बारिश के कारण धान की फसल नष्ट हो सकती है, मौसम ठंडा नहीं हुआ तो गेहूं की नष्ट हो सकती है, उसी तरह से अगर ओले पड़ गए तो आलू की फसल खराब हो सकती है। तो जहाँ पर प्रकृति पर निर्भरता ज़्यादा है वहाँ पर भी ये दोनों शब्द काफ़ी प्रयोग में आते हैं। क्यों कि किस्मत में होगा तो इस बार फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी और हम अपने मन की काम कर पाएंगे। तो ये भी होती है, और ख़ास करके नौकरी में या बिजनेस के सेक्टर में या जहाँ पे नौकरी पेशा लोग हैं वहाँ थोड़ा कम होता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वहाँ होता है जहाँ पे हम अदृश्य के ऊपर हमारी परिणाम निर्भर होते हैं। उसके बाद ये लक और ये जो जो कहते हैं ना कि किस्मत वगैरह, उस सेक्टर में भी है जहाँ पर रातों रात अमीर बनने की संभावना होती है, यानी रातों रात कायापलट रिजल्ट देने की संभावना होती है, जैसे सेंसेक्स वगैरह है, और किसी को इस तरह के जुए वगैरह में जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, और कुछ इसी तरह के जो लाइन है जहाँ पे अचानक से आपको अच्छा खासा पैसा प्राप्त हो सकता है या सक्सेस प्राप्त हो सकता है, जैकपॉट लग सकता है। तो यहाँ भी लक और जो कहते हैं ना कि ये सारा टर्मोलॉजी का प्रयोग होता है। तो इन दो सेक्टर में भी और इस तरह के तमाम जो सेक्टर हैं उस क्षेत्रों में भी ये लक, तकदीर और किस्मत का खूब प्रयोग होता है, धड़ल्ले से प्रयोग होता है। उसके बाद एक और व्यवहारगत कारण है जिसके कारण हम लोग इन दो शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं या हमारे व्यवहार में आ जाता है, बोलचाल में, वो यह है कि समाज में देखते हुए हो सकता है कि किसी का विश्वास ना हो इन दोनों शब्दों में, या इन दोनों के शब्दों के जो भावार्थ है उस पर विश्वास ना हो, इसके बावजूद भी किसी की विश्वास ना होते हुए भी वो इसका प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब वो समाज से सीखा है, अपने पीछे के जनरेशन या आगे के जनरेशन से वो सीखा है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी हम कई शब्दों को हस्तांतरित करते हैं, जिसमें ये दो शब्द भी हैं या दो तीन शब्द जो हैं, किस्मत है, लक है, ये सब का हम अपने बड़ों से सुनते हैं और हम भी प्रयोग करते हैं, और उनको जिस परिस्थिति में प्रयोग करते हुए देखते हैं हम भी उसी परिस्थिति में करते हैं। कुछ सोचे नहीं हुआ, कुछ नहीं सोचे वो हो गया, है ना। तो ये पूरा तब भी प्रयोग में हम लाते हैं, यानी समाज से भी हम ये दोनों शब्दों को लेते हैं। और उसके बाद जो अगला कारण है वह यह भी है, और यह बहुत ही व्यवहारिक भी है, कि जिन व्यक्ति में, जिस लोगों में पुरुषार्थ की कमी होती है वही इन दोनों शब्दों का प्रयोग करता है। पुरुषार्थ की कमी मतलब कि अपने बाहुबल या अपने मेहनत पे जिसको विश्वास नहीं होता है वही इन दो शब्दों की आड़ में खुद को बचाता है या खुद को छुपाता है या अपने लिए तर्क गढ़ता है, अपनी असफलता को आधार देता है या उसको परिभाषित करता है या उसको व्यवहारिक बताता है या उसको लॉजिकल बनाता है।
तो ये भी एक कारण है, अगर जो आदमी कर ले मेहनत से तो फिर इन दोनों शब्दों की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर करे भी तो उसको सक्सेस के रूप में करे, असफलता के लिए तो बिल्कुल ना करे। तो ये कुछ कारण थे जो काफ़ी मुझे दिमाग में चल रहे थे, मुझे लगा कि इस पे भी आज बातचीत किया जा सकता है, क्योंकि ये भी दोनों शब्दावली जो काफ़ी प्रमुखता से प्रयोग होते हैं और इनकी बहुत बहुत मतलब आपको मैं बता दूं कि भले ही हम बहुत हल्के वे में आपको लग रहा होगा, लेकिन इनकी बाज़ार बहुत बड़ी है। आप देखिए ज्योतिषी का बाज़ार कितना बड़ा है, अदृश्य की सत्ता ज़्यादा बड़ी है, दृश्य से ज़्यादा अदृश्य की सत्ता है। हमें जितना अपने ऊपर नहीं विश्वास होता है उतना अदृश्य पे विश्वास होता है कई बार। और देखिए ये अंगूठी पत्थर वगैरह कितने, माला वगैरह कितने लोग पहनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं अदृश्य की सत्ता है, और अगर अदृश्य की सत्ता मेहरबान हो गई तो फिर ये दृश्य जगत बदल जाएगी। तो बहरहाल हम विषय के अंत तक पहुंच चुके हैं, और फिर इसी तरह से हम कुछ रोचक विषय के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।